न मोदी, न योगी, न शाह, कर्नाटक में नहीं चला मोदी मैजिक। न मोदी की रैली, न बजरंग बली और न जय श्री राम। राहुल की यात्रा ने बदला परिणाम। इन वजहों से हारी बीजेपी, कांग्रेस ने कर दिया कमाल। बागियों की बगावत ने मचाया बवाल। बीजेपी को सताने लगी 2024 की चिंता, कांग्रेस ने कर दिया ये ऐलान। कर्नाटक में विधानसभा चुनावों के नतीजे सामने आ चुके हैं। अब तक सामने आए नतीजों में भारतीय जनता पार्टी को 65, जेडीएस को 22 और अन्य को 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी 130 सीटों के साथ कर्नाटक में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन इन नतीजों से ये बात सामने आ चुकी है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनकर रहेगी। अपनी सरकार को बचाने के लिए बीजेपी ने खूब सारे प्रयत्न किए। आखिर में बीजेपी का भी कोई कारनामा काम नहीं आया, तो बीजेपी ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनावी समर में उतार दिया। पीएम मोदी ने कर्नाटक में धुआंधार रैलियां की और कई रोड शो किए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कर्नाटक में जोर शोर से प्रचार करते हुए बीजेपी को जिताने की कोशिश की। वहीं भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कर्नाटक में बीजेपी को जिताने के लिए खूब मेहनत की, लेकिन परिणाम बीजेपी के खिलाफ आए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि कर्नाटक में बीजेपी ने ऐसी कौन सी गलतियां कर दी जिसकी वजह से बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। तो आइए हम आपको बताते हैं। लिंगायतों का विरोध। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को खड़े करने में येदियुरप्पा का बड़ा योगदान था, लेकिन आगे बढ़ती हुई बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को साइडलाइन कर दिया। वहीं दूसरे कद्दावर नेता जगदीश शेट्टार और सीएम लक्ष्मण सावदी भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। ऐसे में बीजेपी के पास लिंगायत समुदाय का कोई भी कद्दावर नेता नहीं था जो बीजेपी का चेहरा बन पाता। इसीलिए लिंगायतों के विरोध के चलते बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। भ्रष्टाचार का मुद्दा। कर्नाटक में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को जोर शोर से उठाया, जिसका जवाब बीजेपी नहीं दे पाई। बीजेपी ने दूसरे मुद्दों पर ध्यान ले जाने की कोशिश की, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का मुद्दा जोर शोर से उठाया और यही बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील बन गया। राहुल गांधी जब भी किसी जनसभा को संबोधित करते थे तो 40% की कमीशन की सरकार का मुद्दा उठाते। करप्शन के मुद्दे पर बीजेपी के मंत्री को इस्तीफा भी देना पड़ा और कांग्रेस ने इसी भ्रष्टाचार के मुद्दे को कर्नाटक में अपना हथियार बना लिया। सियासी ध्रुवीकरण। भारत के अलग अलग राज्यों में जब भी चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय मुद्दों को उठाती है, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाना, राम मंदिर आदि। लेकिन कर्नाटक में बीजेपी के ये मुद्दे काम नहीं आए। जनता ने बीजेपी के इन मुद्दों पर मोहर नहीं लगाई, बल्कि जमीन से जुड़े हुए मुद्दों पर कांग्रेस को समर्थन दिया। पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने कर्नाटक में बजरंगबली और बजरंग दल का मुद्दा जोर शोर से उठाया, लेकिन ये मुद्दा भी बीजेपी के काम नहीं आया। टिकट बंटवारे से बिगड़ा खेल। कर्नाटक में बीजेपी के हारने की एक बड़ी वजह टिकटों का बंटवारा बना। बीजेपी इस समय कर्नाटक में पूरी तरह से आंतरिक कलह से जूझ रही थी। ऐसे में टिकट बंटवारे में बीजेपी ने बड़ी कमी कर दी। बीजेपी ने अपने कई कद्दावर नेताओं के टिकट काट दिए, जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ दी। बगावत की वजह से बीजेपी को लगभग 15 सीटों पर नुकसान हुआ है। अगर ये नुकसान नहीं होता तो शायद जीत का अंतर बहुत कम हो सकता था। आरक्षण का मुद्दा पड़ा भारी। ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। कर्नाटक चुनाव में भाजपा ने 4% मुस्लिम आरक्षण खत्म करके लिंगायत और अन्य वर्ग में बांट दिया। पार्टी को इससे फायदे की उम्मीद थी, लेकिन ऐन वक्त में कांग्रेस ने बड़ा पासा फेंका। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 75% करने का ऐलान कर दिया। इसने भाजपा के हिंदुत्व को पीछे छोड़ दिया और आरक्षण के वादे ने कांग्रेस को बड़ा फायदा पहुंचाया। लिंगायत वोटर्स से लेकर ओबीसी और दलित वोटर्स ने भी कांग्रेस का इस चुनाव में साथ दिया और यही वजह थी कि बीजेपी को इस चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा।